नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ही बगावती सुर उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई एमएलए और सांसद टीएमसी में शामिल होंगे। ये दावा कोई और नहीं, तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता ने किया है। दिग्गज नेता के दावे के बाद बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, जिस तरह से बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी की पार्टी ने जोरदार पटकनी दी और 77 सीटों पर ही समेट दिया। लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि 33 विधायक भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी में वापस आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते थे, जिनका नाम मुकुल राय है, उनके भी टीएमसी में वापसी के अटकलें और तेज हो गई हैं। जी आपको बता दें, पिछले दिनों एक के बाद एक कई भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने ममता बनर्जी को खत लिखते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और साथ ही ममता बनर्जी से घर वापसी की फरियाद भी की थी। तो कईयों ने सार्वजनिक तरीके से दोबारा से टीएमसी में शामिल होने का संकेत दिया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेता ने दावा किया ही है, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और मेघालय त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि टीएमसी से आए अधिकांश नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले शामिल हुए थे, वो वापस चले जाएंगे। इन 33 विधायकों के शामिल होने के अटकलों से पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सोनाली गुहा, दीपेंद्र बिश्वास, सरला मुर्मू सहित कई नेता खुलकर ममता बनर्जी से पार्टी में वापसी की फरियाद कर चुके हैं। हालांकि आपको बता दें, चुनाव से पहले 33 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स जो दावा कर रहे हैं कि ये सभी दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी से वापस ममता बनर्जी के पास जाना चाहते हैं। इन सभी में जिस सबसे बड़े नाम की चर्चा चल रही है वो मुकुल राय का है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी मुकुल राय 2 मई को नतीजे आने के बाद से ही अपनी जुबान पर ताला लगाए हुए हैं। हालांकि उनके बेटे शुभांशु राय भी केंद्र सरकार को अपनी एक फेसबुक पोस्ट में घेर चुके हैं। चर्चा ये भी है कि मुकुल राय भी पाला बदलने की योजना में हैं और साथ ही माना जा रहा है कि उनके बेटे भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता ने साफ साफ खुले शब्दों में दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के करीब 8 जीते हुए विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद तृणमूल कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। अब तृणमूल कांग्रेस नेता के इस दावे से कहीं न कहीं बंगाल भारतीय जनता पार्टी में हलचल तेज हो चुकी है, जहां चुनाव से पहले जीत के लालच में एक तृणमूल कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन जब ममता बनर्जी की प्रचंड जीत हुई तो एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस में वापसी की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मुकुल राय के नाम पर काफी दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन उनके पार्टी बदलने की अटकलों को बल 2 जून को मिला है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी मुकुल राय की पत्नी जो कि कोरोना से संक्रमित हैं, उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पर मुकुल राय के बेटे शुभांशु राय भी मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कई सूत्रों से उनके मां के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अब इससे काफी बल मिल रहा है कि मुकुल राय और उनके बेटे तृणमूल में वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें, 2017 में टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले मुकुल राय एक समय में ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाते थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि कम से कम 33 बीजेपी विधायक पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं। जब से बंगाल के नतीजे तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, तब से खुलकर कई बड़े नेता टीएमसी में जाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। पिछले दिनों पूर्व डिप्टी स्पीकर सोनाली गुहा ममता बनर्जी को पत्र लिख चुकी हैं और पार्टी छोड़ने के लिए ममता बनर्जी से माफी भी मांग चुकी हैं। आपको बता दें, सोनाली गुहा 4 बार विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने पत्र में लिखा था कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, वैसे मैं ममता बनर्जी के बगैर नहीं रह सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मेरा दम घुट रहा है
अब मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने सभी संबंध तोड़ रही हूँ और जब भी ममता दीदी मुझे बुलाएंगी मैं तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करूंगी। वहीं पूर्व फुटबॉलर दीपेंदु विश्वास ने भी नारद स्टिंग टेप मामले में 3 टीएमसी नेताओं और एक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। दीपेंदु ने कहा कि उन्हें अपनी पिछली पार्टी में वापस आने की उम्मीद है। इसके अलावा कूच बिहार के निकाय प्रमुख ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। हालांकि इन सभी नेताओं के टीएमसी में वापसी को लेकर टीएमसी का क्या कहना है? टीएमसी का प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि इन नेताओं ने हमारी पार्टी छोड़ दी जब पार्टी संकट से गुजर रही थी। अब वापस ये नेता आना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस संबंध में पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा। कुणाल घोष का कहना है कि कई नेता फोन पर संपर्क में है, लेकिन पार्टी ने अभी इस मामले पर चर्चा नहीं की है। हालांकि घोष ने सवाल किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती तो क्या ये नेता तृणमूल कांग्रेस में वापस आना चाहते, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में चुनाव के बाद एक और तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले जितने तृणमूल कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और एक बार फिर अब वे सभी नेता तृणमूल में अगर वापसी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर बंगाल में जनाधार पर असर पड़ेगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है, तृणमूल कांग्रेस को इन नेताओं को अपने पार्टी में वापस शामिल कर लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी विधायक ने ही सिंधिया पर चंदा वसूली का गंभीर आरोप लगा दिया है। अब कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि महाराज ये सम्मान आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी विधायक राकेश गिरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा विधायक प्रभारी मंत्री के सामने एक शख्स पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा यह वीडियो 28 मई का बताया जा रहा है। इस दिन जिला योजना समिति की एक बैठक हुई थी। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं न कहीं इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि राकेश, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इस दौरान वहां पर राज्य मंत्री और जिला प्रभारी सुरेश धाकड़ भी मौजूद थे। धाकड़ सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं। राकेश ने स्थानीय सांसद देव से भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी को भी चुप रहना नहीं चाहिए। इस वीडियो में भाजपा विधायक एक कहते हुए सुने जा सकते हैं कि विकास यादव नाम का एक शख्स ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर चंदा वसूली कर रहा है। उसने महिला बाल विकास से भी सिंधिया के नाम पर पैसे वसूले और वह ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार भी कर रहा है। राकेश गिरी ने कहा कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। किसी भी स्थिति में वे भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़े या फिर पार्टी उन्हें खुद ही हटा दे। इसके लिए वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। आप खुद इस वीडियो में सुन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किस तरह से आरोप लगाया है। गरीबों का शोषण हो रहा है, उसकी बात रखते हो। सड़कों में अच्छी हुई कार्रवाई, आज आप हमने हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर करेंगे और ये अच्छी बात नहीं है। हम शिवराज सिंह के और शिवराज के लिए इस्तीफा दे देंगे। मैं कह रहा हूँ मंत्री जी ने धमकी दी है जी को, हम इसे इस्तीफा दिला देंगे, हम इस्तीफा देंगे। हम दबने वाले नहीं है, हम शिवराज सिंह के। और सांसद जी जो आप कर रहे हो ये गलत है। हालांकि आपको बता दें, इस वीडियो को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शेयर किया है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से वसूली होती है। राकेश गिरी भारतीय जनता पार्टी विधायक, सिंधिया जी यह सम्मान कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हालांकि भारतीय जनता पार्टी विधायक का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ये लगाए गए आरोप सही हैं या फिर आधारहीन हैं, इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही किसी तरह की इस पर अभी जांच हुई है।
वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की काफी किरकिरी हो गई है। जी आपको बता दें, इस वक्त देश भर में कोरोना वायरस महामारी का दौर चल रहा है और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार में 3 बार मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने बढ़ती महंगाई को लेकर एक ओछा बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जिन्हें महंगाई आपदा लग रही है वो खाना पीना छोड़ दें और पेट्रोल भरवाना भी छोड़ दें। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, पूर्व मंत्री का कहना है कि अगर कांग्रेस को वोट देने वाले और कांग्रेसी ऐसा कर लेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने लिखा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधायक की बेशर्मी भरी सलाह, जनता खाना पीना बंद कर दे, पेट्रोल डीजल का उपयोग बंद कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी। पहले आप भारतीय जनता पार्टी नेता का एक बयान सुनिए जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि महंगाई है तो खाना पीना छोड़ दो, पेट्रोल भी मत भरवाओ। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के इस बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ब्रजमोहन अग्रवाल का ये बयान बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उनकी और केंद्र सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण लोगों के घरों के चूल्हे बुझने की नौबत आ गई है। महंगाई बेतहाशा बढ़ोतरी की ओर बढ़ रही है जिससे मध्यम और गरीब वर्ग काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि ब्रजमोहन जैसे लोगों का इस तरह का बयान देना लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है।